हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल डेलियन ट्विंस। वी होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो गाइस, हम सुनो चंदा ड्रामा के एपिसोड 2 पर रिएक्शन देने वाले हैं। गाइस, काफी मजा आ रहा है यार ये ड्रामा देख करना, मतलब तो काफी फनी है यार। सही कह रहे थे आप। तो आगे देखते हैं आगे एपिसोड 2 में क्या क्या होता है। हाँ, साथ में एपिसोड एंजॉय करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। ये शादी किसी हाल में नहीं होगी। क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना है। यही तो एग्जैक्टली मैं भी चाहता हूँ। मेरे मुंह की बात छीन ली तुमने। पहली बार इस बात पे हमने एग्री किया है। मजा तो लेने दो। तो मजा लेने के लिए इस तरह की पहाड़ी बकरे वाली शक्ल बनाना जरूरी है क्या? तुमने अपनी शक्ल देखी है कभी? भाई नाक फुलाती हो, मुंह पे बेइज्जती है यार। देखने वाले को। असल कभी तुमने अपनी हरकतों को नोटिस किया है? मतलब कितनी गंदी हरकतें करते हो तुम। बिल्कुल पाव बोला लगते हो। यही तुम्हारी बुरी आदत है, हर चीज में जो जानवरों को घुसेड़ देती हो। हालांकि बुरा तो उन जानवरों को लगना चाहिए जिनको मैं तुमसे मिलाती हूँ। ठीक है, इतना ही बुरा लगता हूँ ना मैं, तो जाकर ऐलान क्यों नहीं कर देती कि नहीं करनी मुझसे शादी? शर्म नहीं आती तुम्हें अरसल? मतलब जरा भी शर्म नहीं आती? औरत के कंधे पर बंदूक रखकर चलाते हो। अगर हिम्मत है तो खुद जाओ ना, ऐलान करो। ऐसी जहरीली बातें सिर्फ तुम्हारे मुंह से ही अच्छी लगती हैं। तो ऐसी जहरीली बातें सुनकर तुम पहली फुर्सत में मर क्यों नहीं जाते हो? बेवा हो जाओगी। मंजूर है मुझे। तो भाई हाजिर जवाबी है भाई, बिल्कुल। तो मैं जा रहा हूँ अब्बाजी से बात करने। अच्छा सुनो, पूरी बात जरूर करके आना। भाई बहुत तेज दिखाई है यार ये। अल्लाह, पूरी हाजिर जवाबी है। कोई गोली शोली नहीं चलनी। जमशेद साहब रख दो थल्ले पिस्तौल। ये पिस्तौल नहीं है, बंदूक है। अब्बा जी ने कारोबार में लगा दिया, वरना शिकार का बड़ा शौक था मुझे। शिकार भी नहीं होना, अपने मुंडे को कंट्रोल करो। क्यों, क्या हुआ उसे? हाय हाय, टुट्टे छितर वंगो वद्दा ही जा रहा है। इसलिए तो कह रहा हूँ, बताओ उसने क्या किया है। इसी टूटी चप्पल से ऐसी फेंटी लगाऊंगा ना, याद आ जाएगा उसे। हाँ। फरीदाद ने कैसी एक्टिंग कर रही थी। हाँ, फेंटी खा बिल्कुल डिफरेंट। हाँ भाई, सुना है बड़ी ऊंची उड़ान उड़ रहे हो तुम आजकल, हैं? नहीं अब्बाजी, सोचना भी मत। मैंने किया क्या है? मैं बताऊं क्या किया है? कैसे बढ़ बढ़ के बोल रहा था, बताऊं? कौन सी बात? नहीं अब्बाजी, मैं तो पूछने आया था आपके ब्लड प्रेशर की गोली खत्म हो गई है तो ले आऊं। हाँ ले आओ। जब से जलाल भाई आए ना तो वैसी डोज बढ़ गई है। ले आओ ले आओ ले आओ। जी लाया। अब ये सोच रहा है इसके आगे सामने कैसे जाऊं। हो गई बात, गुब्बारे से सारी हवा निकल गई, मिल गया सुकून। अब बहुत अच्छी नींद आएगी रात में तुम्हें। तो तुम बड़ी टार्जन हो, तो तुम कर लो जाके बात, पता लग जाएगा तुम्हारा भी। मैं कर लूंगी बात, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह डरपोक नहीं हूँ। देखना। हाँ हाँ देख रहा हूँ। बड़ी आई बात करने वाली। इसको तो कुछ नहीं समझती यार ये। पता नहीं ये हाजमा सही होकर क्यों नहीं दे रहा। हाजमा ठीक है, आपका दिमाग खराब है। और सुने, आपकी बेटी ने ना मेरी रातों की नींदें हराम कर रखी हैं। अरे भाई अब क्या हो गया? उसका रवैया अरसल के साथ बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे भाई बच्ची है, उसने कौन सा रुखसत होके यहाँ से रहना है, यहीं पे तो रहना है। पहले की बात और थी नजाकत साहब। तो अब कौन से सींग निकल आए हैं उसके सर पर? अगर जलाल भाई और मासूमा आपा ने उसकी बदतमीजी देख ली तो? नहीं नहीं नहीं, इतनी खुद सर नहीं है मेरी बच्ची। आपने उसकी कैंची जैसी जबान नहीं देखी? वजीराबाद की छुरियों को मात दे देती है वो। तो खाम का पीछे पड़ी रहती है उसके।
वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी जिससे उसके वालिदैन के सर झुके हैं। मैं जानता हूँ, फिक्र नहीं करो तुम। एक और खा लो। चलो पानी पी लेना। चाय मेरे लिए लाई थी? पी ले। दोनों यहाँ से बेबी की बात बच्ची ने कर दिया इनकार। बड़ी फूंफा करती गई। चुप करो। बात करती जाकर। वही बहुत ही सही है। तुमको बताता है, चाहे तुम मानो या नहीं मानो, उस लड़का और लड़की के बीच में कुछ चल रहा है। खुदा का खौफ करें जलाल मियाँ, बात पक्की हो चुकी है उन दोनों की। अच्छा बात है, दोनों का बात पक्का हो चुका है, लेकिन हमको शादी उस तारीख पर होता हुआ नजर नहीं आता। आहिस्ता बोले, मुझे तो समझ नहीं आती उन्होंने अरसल में देखा क्या। मसला अरसल का नहीं है, तुम्हारा भतीजी जिया नजाकत अली, उसका इरादा ठीक नहीं है। हाय, घर में जवान बेटी बैठी है, ऐसे उठ के बातें ना कर दिया करें। तो चुप शे, तुम्हारा बची किंजा जलाल जैसा नेक सीरत बची पूरा पेशावर में नहीं है। जी जी, हर इंसान को अपनी औलाद नेक ही लगती है। या अल्लाह दसंगे मोरे दे, हमने पहला माँ देखा जो अपनी बच्ची के बारे में ऐसा बात करता है। उफ अल्लाह, बातों को गलत रंग देना कोई आपसे सीखे। तुमसे हम क्या सीखे? कैसे एक्टिंग कर रहा है यार ये इसमें। चला जाता है, ये भी परिजाद में था। दो कैरेक्टर दिख गए, लुबना भी है, लुबना भी है। मोहब्बत भी होता है यार। क्या है? ये प्यार करती होगी इससे। ये भी लाइक करती है। ट्रायंगल तो नहीं बन जाएगा? लकी हो क्या? हो सकता है। छाट में रख। माँ, हद होती है ज्यादती की। अच्छा फिर अम्मा हद होती है इमोशनल ब्लैकमेलिंग की। तो ये तुम मुझे बताओगे? अफसोस की बात तो ये अम्मा के आप लोग सारी हदें दूर कर रहे हैं। हाय अल्लाह जी, ये सारे डायलॉग जाके ना तू अपने पियो के सामने बोल, फिर डायलॉग। माँ, आप लोग ठीक नहीं कर रहे। ऐसा कौन सा जुल्म का पहाड़ टूट गया तुम दोनों पर? ये जुल्म नहीं तो और क्या है? एक तो वो दाजी मरते मरते हमारा निकाह करा के जबरदस्ती, और अब हम लोग जबरदस्ती। पुत्र असी तोड़े माँ प्यो आ, तुसी बनन दी कोशिश ना करो। क्या औलाद को अपनी जिंदगी के फैसले लेने का हक नहीं? क्या बुराई है अरसल में? नहीं, ये चाहिए क्या उस जिया में? आपको पूरी दुनिया में वो डाकू रानी मिली मेरे लिए। अब तो मेरी शादी डाकू उससे रानी। ऐसे करा रही है जैसे वो दुनिया का आखिरी मर्द बचा हो। तुम जो भी कहो, ये बड़ों के फैसले तुम्हें मानना ही पड़ेगा। मर जाऊंगा माँ, मर जाऊंगा, लेकिन रुखसती करवा कर नहीं लाऊंगा उस चलाक लोमड़ी की। सुन ले तू, मैं जहर खा लूंगी, लेकिन दुल्हन नहीं बनूंगी उस पहाड़ी बकरे की। पहाड़ी बकरे की। तुम्हारी 5 खुरांट नंदे हैं ना, उनको मैंने शादी पर नहीं बुलाना। हाय बेजानी, आप क्या कह रही हैं? आपको पता है ना जलाल कितना खफा हो जाएगा। जलाल को खफा होने के अलावा और आता ही क्या है? पर बेजान, मेरे ये ससुराल का मामला है। याद नहीं? तुम्हारी नंदे निकाह पर आई थी, 500 रुपए का लिफाफा दिया और 2000 रुपए का खाना खा के चली गई। आप अब पुरानी बातें भूल जाना। और वो तुम्हारी शुगर की मरीज सास खरी बोलती है यार। एक पर जो नजर टिकी तो बस फिर वहीं की होकर रह गई।
तबीयत भी बड़ी खराब हो गई थी वो खीर खा के। अगर कोई 4-4 प्लेटें एकदम से खा लेगा ना इकट्ठा तो बीमारी होना है ना। अच्छा आप छोड़े ना उन्हें, आप किंजा के बारे में कुछ सोचें। भूल रही हैं आप, आपकी इकलौती नवासी है। उसका बाप बैठा है ना उसके बारे में सोचने के लिए। मैं अपने ससुराल में हरगिज नहीं उसकी शादी करूंगी। अरे तो ननिहाल में बचा ही कौन है? वो है ना मुनव्वर भाई का बेटा। कौन? शहरियार। खबरदार जो शाहजहां के पोते का नाम भी लिया तुमने। बेजान पुरानी बातें क्यों नहीं भूल जाती आप? अरे कैसे भूल जाऊं? एक जरा सी बात पर शाहजहां ने मेरी बारात भगा दी और मेरा निकाह पढ़वा दिया अपने भाई के साथ। दिल पर लिखी हुई ये बात कभी नहीं भूलूंगी और ना मैं उसको कभी माफ करूंगी। अच्छा। और खबरदार जो तुमने कभी उसके खानदान के किसी भी फर्द का नाम भी लिया तो। अच्छा आप गुस्सा मत करें, ये मुझे दे, मैं खत्म करती हूँ। जाने देना। भाई पागल हो गया क्या? ये बीजान भी है मुझे क्या? खड़े खड़े गोली मार देंगी। हाँ वो दिखा रहे हैं। नहीं मारती पागल, तू बस आसान सा तरीका बता दे मुझे। किस चीज का? खुदकुशी का? नहीं, अंडा उबालने का। पिछले 15 मिनट से तुझसे एक ही बकवास कर रहा हूँ कि ऐसी जिंदगी से मौत अच्छी है। अच्छा चल मुझे ये बता कि तू जिया से शादी क्यों नहीं करना चाहता? कजन है तेरी, साथ पले बड़े हो दोनों। जी, लेकिन वो क्या है ना कि जैसी लड़कियां मुझे पसंद है ना, उनमें से एक खूबी भी नहीं है इस अजिया नजाकत अली में। बस तू यार वापस तो आना यार, तू खुद देखेगा तुझे पता लगेगा। ओ नहीं, कुछ भी नहीं रहा वैसा। फिलहाल तो मुझे एक ही आइडिया समझ आ रहा है खुदकुशी का। और तुम्हें पता है मुझे क्या तरीका समझ में आ रहा है कि वही रस्सी में तुम्हारे गले में डाल कर ना पूरे शहर में तुम्हें घसीटूं। यार जिया, तुम अपने घर वालों का गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रही हो? तुम्हें क्या करूं हुमा? हाँ, कोई भी मेरी और उस अरसल के बच्चे की बात को अहमियत ही नहीं दे रहा। ऐसा करो तुम और अरसल सचमुच शादी कर लो, ये भी एक तरीका ही है खुदकुशी का। तुम मर जाओ। ओफो जिया, सही कह रही है तो यार, बुरा और मान क्या? गई। वैसे ऐसे में क्या बुराई है उसमें कि तुम उससे शादी नहीं कर सकती? उसमें कोई अच्छाई भी नहीं है हुमा जिसकी वजह से मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूं। और वैसे भी मुझे अपने करियर पर ध्यान देना है और उसे ऐसी औरतें पसंद नहीं। अच्छा, तो फिर सोचते हैं कुछ। हाँ तो तुम्हें पहले से बताया हुआ था ना मैंने। कब से मुझे बोल रही हो कि गले में रस्सी डाल लो पंखे से लटक जाओ, गले में रस्सी डाल लो पंखे से लटक जाओ। तुम्हें लटका दूंगी मैं। मेरी नहीं करनी तुमसे बात। क्या सच में करनी पड़ जाएगी शादी? नहीं नहीं नहीं, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अच्छी बातें सोचो, अच्छी बातें सोचो जिया, अच्छी बातें सोचो। यार टेंशन में क्या चल रहा है भाई ड्रामा। गाइस ड्रामे में तो यार मजा आ रहा है भाई। मतलब यार एक्टिंग करनी नेक्स्ट लेवल की है यार नोक जोक। ऐसी नोकझोंक भी, वो भी एक्टिंग करनी। हाँ बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मतलब रियल लग रही है। और हाजिर जवाबी तो है ही। और मतलब जिस तरीके से ये चिल्लाते हैं ना, वो चिल्लाना भी ये नहीं गन्ना वाला चिल्लाना नहीं है, वो रियल है। वो रियल है बिल्कुल। तो वो यार इसलिए चिल्लम चिल्ली सही लग रही है। चिल्लम चिल्ली सही लग रही है। और जो इनकी मम्मियां हैं वो भी सही लग रही हैं। हाँ यार वो मतलब कार्टून, मतलब वो कट्टा वट्टा वाली वो परिजाद में थी। परिजाद में थी। हाँ तो हमने देखा हुआ है, मतलब वहाँ पे इतना डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट रोल है। और यहाँ पर मतलब एकदम कॉमेडी फनी भाई पंजाबी बोल रहे हैं यार, इतनी पंजाबी अच्छी। है गाइस तो यार मजा आ रहा है। क्या मतलब कलाकार हैं यार। अभी धीरे धीरे कह रहे कि नहीं ये सारे कैरेक्टर्स आएंगे। हाँ। और वो भी है, क्या कहते हैं, नाहिद के जो पापा बने थे। हाँ नाहिद के। तो गाइस आगे देखते हैं कि आगे मतलब इतने सारे कैरेक्टर हैं तो इनका क्या रोल है इस पूरे ड्रामे में। तो देखने के बाद पता चलेगा। नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड को कंटिन्यू करते हैं। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बेल आइकन को दबाना मत भूलना गाइस, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन